जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कल्पाक्ष 300 दिन हार्ड चैलेंज में आज का जो हमारा है डे 77 76,000 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। 77 में स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गजानन जी का नाम लेकर। पहला स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और वैधता को देखते हुए यूनेस्को ने निम्नलिखित में से के सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुडियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। तो ये जो मुडियट्टू है कहाँ का है कि अनुष्ठान नाटक, तो ये है केरल का। ठीक है, केरल से हमको याद रखना है कि केरल की राजधानी जो है वो है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। इसके साथ हमको याद रखना है यहाँ से दो इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य निकल कर आते हैं। एक का नाम है मोहिनी अट्टम और कथकली। कहाँ का है ये दोनों? ये है दोनों केरल के, मोहिनी अट्टम और कथकली। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। थुल्लाल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? यदि नृत्यों की बात करें तो केरल से ही थुल्लाल नृत्य की उत्पत्ति हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति प्राचीन नृत्य सादीरट्टम से हुई है? यदि सादीरट्टम से बात करेंगे तो सादीरट्टम से भरतनाट्यम की उत्पत्ति मानी जाती है। मोहिनी अट्टम कहाँ से है? तो ये हो गया केरल से। ठीक है, भरतनाट्यम की बात करेंगे तो कहाँ का है ये राज्य? तो ये निकल कर आता है तमिलनाडु से। भरतनाट्यम की उत्पत्ति होती है तमिलनाडु से। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। इसके बाद कथकली की बात करें तो कथकली है केरल से। ठीक है, तो ये चारों राज्य, चारों इंपोर्टेंट नृत्य आपको याद रखना है। सादीरट्टम से जिसकी उत्पत्ति मानी जाती है वो है भरतनाट्यम। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगले प्रश्न में पूछा है माई माता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? यदि माई माता की बात करें तो ये है त्रिपुरा का। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में आपको डिफरेंस याद रखना है। शास्त्रीय नृत्य 9 होते हैं और इसके अलावा हर राज्य में अलग अलग लोक नृत्य होते हैं। उसमें से जो माई माता है वो त्रिपुरा का है। आपका पंजाब का हम भांगड़ा देखते हैं। ठीक है, भांगड़ा याद रखना। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत पर किया जाता है? तो यदि किस प्रकार के संगीत की बात करेंगे तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात करेंगे तो 2 तरीके के संगीत चलते हैं। उत्तर भारतीय राज्यों में हम हिंदुस्तानी शैली की बात करते हैं और दक्षिण भारतीय राज्यों में जिसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु आता है उसमें हम कर्नाटक शैली संगीत की बात करते हैं। तो जो भरतनाट्यम है वो है तमिलनाडु से रिलेटेड, तो तमिलनाडु में ये कर्नाटक संगीत से रिलेटेड आएगा। ये जो लावणी है, लावणी एक नृत्य भी है, तो इसको ये कहाँ से रिलेटेड है? ये है महाराष्ट्र से। इसके अलावा इसका जो आंसर हो गया वो है कर्नाटक। कि भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत पर किया जाता है? तो कर्नाटक नृत्य शैली से किया जाता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक, कथकली, भरतनाट्यम और सत्रिया। तो पहले हम इनके राज्य देख लेते हैं कि कौन से राज्य से कौन सा शास्त्रीय नृत्य निकल कर आता है। तो कथक जो आता है वो है यूपी से। कथकली आता है केरल से, जिसकी हमने अभी पहले भी बात करी है, केरल से। भरतनाट्यम तमिलनाडु और इसके अलावा सत्रिया जो है वो है असम से। ठीक है, ये तो हो गए जिस राज्य से ये है। इसके अलावा ठुमरी संगीत, तो यदि संगीत की हमने कला शैली की बात करी जिसमें उत्तर भारत में हिंदुस्तानी नृत्य शैली या कला संगीत क्षेत्र बोलते हैं और साउथ में हम बात करते हैं कर्नाटक की, उसमें से ये ठुमरी संगीत निकल कर आता है, ये है उत्तर भारत से। तो ये जो तीनों राज्य है वो तो हमको दिख रहा है साउथ या फिर नॉर्थ ईस्ट से। जो कथक है, कथक का जो किया जाता है वो है ठुमरी संगीत, मतलब ठुमरी म्यूजिक के ऊपर कथक नृत्य किया जाता है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को इस नाम से जाना जाता है। चोलोम्स, परेंग, मेवा और रास। तो इसका जो मर्दाना पहलू मतलब महिला वाला पहलू और मर्दाना पहलू, दोनों में से यदि मर्दाना पहलू की बात करें तो चोलोम्स आता है। और मणिपुर से इंपॉर्टेंट ये चीज याद रखनी है हमको कि मणिपुरी जो नृत्य रहता है वो आपका बहुत शर्माने वाला नृत्य रहता है, जिसमें हम आई कांटेक्ट भी नहीं करते जो इनके नर्तक रहते हैं,
तो वो चीज हमको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, लावणी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल और उत्तर प्रदेश। तो महाराष्ट्र की यदि बात करेंगे तो यहाँ पर होता है लावणी नृत्य, इसका आंसर हो जाएगा लावणी नृत्य महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में से हमने कथक देखा था कि कथक कहाँ से है रिलेटेड, तो कथक है आपका उत्तर प्रदेश से। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य के तुरंत पहले एक अभ्यास सत्र होता था जिसे सेवकाली कहा जाता था और मंदिर के परिसर में किया जाता था? कथकली, कथक, ओडिशा और कुचिपुड़ी। तो यदि ये सेवकाली वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सेवकाली वाला कॉन्सेप्ट है कथकली में। किस राज्य में होता है कथकली? तो कथकली होता है केरला में। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, कौन सा अभिनय वेशभूषा, आभूषण, चेहरे का मेकअप आदि के उपयोग से संबंधित है? वाचिका अभिनय, आहार्य अभिनय, सात्विक अभिनय और अंगिका अभिनय। तो जो आहार्य अभिनय है उसमें हम कलर और ज्वेलरी वगैरह कॉस्ट्यूम्स वगैरह का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा आहार्य अभिनय। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपिका वर्मा 2019 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो इसमें सिर्फ यही चीज पूछा है कि ये जो गोपिका वर्मा है किस नृत्य शैली से रिलेटेड है, तो गोपिका वर्मा आपकी केरला की मोहिनी अट्टम से संबंधित है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, हरिप्रिया नंबूदरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो हरिप्रिया नंबूदरी की बात करें तो ये है कथकली से। इसके पहले हमने गोपिका वर्मा की बात करी, गोपिका वर्मा भी कथकली से है। इसके अलावा आपकी जो हरिप्रिया नंबूदरी है ये भी कथकली से, तो इसका आंसर हो जाएगा कथकली। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, वडाली बंधु गायक है कहाँ के? भटियाली, लावणी, सूफी या पंडवानी? तो वडाली बंधु जो वडाली ब्रदर्स हम जिसको बोलते हैं वो है सूफी सिंगर्स, तो इनका आंसर हो जाएगा सूफी सिंगर। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्या की स्थापना की? तो ये जो व्यक्ति है वो है गुरु विपिन सिंह जी। गुरु विपिन सिंह जी मणिपुर से रिलेटेड है और मणिपुरी नृत्य को पहचान दिलाने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वहां पर एक गोविंद जी नर्तनालय मतलब कि डांस स्कूल खोला इन्होंने, उसका नाम है, तो इसकी स्थापना किसने करी है? गुरु विपिन सिंह जी ने। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, अम्मानूर माधव चक्कियार को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो अम्मानूर माधव चक्कियार किस चीज से है? तो कुडियाट्टम। कुडियाट्टम कहाँ का है? तो ये है तमिलनाडु का। ठीक है, कुडियाट्टम से रिलेटेड है, ये है आपके तमिलनाडु, जो साउथ के है, जहां से तमिलनाडु से भरतनाट्यम की उत्पत्ति मानते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, कनक राजू को 2021 में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? फुगड़ी, गुसाड़ी, गणगौर और भवाई। तो भवाई ये इनका जो कनक राजू है वो तो है गुसाड़ी से रिलेटेड, गुसाड़ी लोक नृत्य से रिलेटेड है कनक राजू, इनको पद्मश्री मिला है। यदि हम बात करेंगे गणगौर की, तो गणगौर कहाँ से रिलेटेड है? तो गणगौर है आपका राजस्थान से। ठीक है, गणगौर हो गया राजस्थान से। भवाई की यदि हम बात करेंगे तो ये है भवाई गुजरात से। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अलुना कबुइनी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? कथक, सत्रिया, मणिपुरी और मोहिनी अट्टम। तो अलुना कबुइनी जो है वो मणिपुर से, मणिपुरी नाटक से, मणिपुरी नृत्य से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 में, ये वाला हमने देख लिया कि मणिपुरी से रिलेटेड है। उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से किस ध्रुपद शैली के वाद्य यंत्र के रूप में प्रसिद्ध है? तो यदि बात करेंगे डागर, खंडरबानी, गोरी और नोहर, तो ये किस वाद्यवादक के रूप में प्रसिद्ध है? खंडरबानी। खंडरबानी का किस चीज में यूज करता है? ध्रुपद जो नृत्य शैली है उसमें यूज किया जाता है संगीत बजाने के लिए। तो उस्ताद असद अली खान की बात करेंगे तो वो कहाँ से? ध्रुपद शैली के वाद्य यंत्र खंडरबानी से रिलेटेड है। इसके बाद देखेंगे रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लाखिया प्रख्यात किस नृत्य की कलाकार है? तो ये है आपके कथक की कलाकार है, शोभना नारायण, माया राव, कुमुदिनी लाखिया, रोशन कुमार। इन चारों का नाम आपको, चारों का नाम याद रखना है। ये है कथक से रिलेटेड। कथक का राज्य क्षेत्र यदि हम बात करेंगे तो यूपी है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नृत्य के क्षेत्र में पुरस्कार और मान्यता प्रदान करता है? इनटेक, संगीत नाटक कला अकादमी, साहित्य अकेडमी और ललित कला अकादमी। तो ये है संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक कला अकादमी है जो जिसने 9 शास्त्रीय नृत्यों की मान्यता दी है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोपीनाथ राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 निम्नलिखित में से किस कथक नृत्य को में से किसको प्रदान किया गया? तो ये जो शंभू महाराज है, कुमुदिनी लेखी है, रोशन कुमारी है, दुर्गालाल, इन चारों का नाम हमने कथक से रिलेटेड अभी पढ़ा है। इनको याद भी रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चारों किस चीज से रिलेटेड है? तो चारों ये कथक नृत्यांगना है, ये नर्तक है। इसमें से गोपीनाथ राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो जो कथक के लिए दिया जाता है वो है गुरु गोपीनाथ राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ये चीज भी हमको याद रखना है कि गुरु गोपीनाथ राष्ट्रीय पुरस्कार किस शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया जाता है? तो गुरु गोपीनाथ राष्ट्रीय पुरस्कार कथक के लिए दिया जाता है। इसके बाद जो 2021 का पूछा वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम ज्यादा याद नहीं रखेंगे, लेकिन हम इसका आंसर जरूर देख लेते कि कुमुदिनी लाखिया, इनको गुरु गोपीनाथ राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? मीना गुर्जरी क्या है? तो मीना गुर्जरी एक टाइप का यदि हम देखेंगे तो नाटक मान सकते हैं। उसके लिए यदि एक्ट्रेस है कौन? सोनल मानसिंह, सितारा देवी, शोभना नारायण, मल्लिका साराभाई। तो जो मल्लिका साराभाई है, विक्रम साराभाई जी की जो वाइफ है, इसरो के जो संस्थापक माने जाते हैं उनकी वाइफ है मल्लिका साराभाई, उन्होंने ये अवार्ड जीता था गुर्जरी के लिए, मीना गुर्जरी 1975 में। ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात मणिपुरी नृत्यांगना श्रुति बंदोपाध्याय की उपलब्धियों के बारे में सही कथन का चयन करें। प्रसिद्ध नृत्यांगना है ये आपका श्रुति बंदोपाध्याय। ये है मणिपुरी नृत्य से रिलेटेड। 2020 में बोला है कि पद्मश्री मिला है क्या? संगीत नाटक कला अकादमी मिला है क्या 2020 में? या फिर 2020 में कालिदास सम्मान मिला है? या फिर 2020 में पद्म विभूषण मिला है? तो इनको जो 2020 में मिला था वो है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज ने 2016 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का फिल्म पुरस्कार जीता था? बेफिक्रे, दंगल, मोहनजोदारो, बाजीराव मस्तानी। तो जो बाजीराव मस्तानी है वो एंशिएंट या फिर मेडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड मूवी है, उससे रिलेटेड जो भी कोरियोग्राफर का काम किया था वो किया गया था इनके द्वारा, बिरजू महाराज जी के द्वारा। बिरजू महाराज जी कौन है? तो वो कथक के बहुत फेमस नर्तक है। इसमें जो आंसर है इसका बाजीराव मस्तानी। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, won the national award for the best music director for his music album in the award movie विश्वसम at the 67th national award। 67th राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में फिल्म विश्वासम में अपने संगीत एल्बम के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? एम किरवानी, डी अम्मान, अनिरुद्ध रविचंद्र और मनीष शर्मा। तो ये जो अवार्ड जीता था वो जीता गया था डी इम्मान के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी अम्मान, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देवदास स्मृति पंथी नृत्य, देवदास स्मृति पंथी डांस अवार्ड इज रिलेटेड टू विच स्टेट? जो देवदास स्मृति पंथी नृत्य किया जाता है, पंथी नृत्य किस राज्य से किया जाता है? सिंपल से ये क्वेश्चन पूछा है। उसमें ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो जो पंथी नृत्य किया जाता है वो किया जाता है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से हमें एक और चीज याद रखनी है कि एक तो हो गया पंथी नृत्य, इसके अलावा हो जाता है कि रोफ। ठीक है, एक होता है रोफ जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड लोक नृत्य है, और एक है राउफ, ये किया जाता है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इन दोनों में आप कंफ्यूज ना है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित गायकों में से किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है? यदि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो दादा साहब फाल्के कौन थे? भारतीय बॉलीवुड या फिर भारतीय सिनेमा के जनक माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं, जिसमें से उन्होंने पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग सिंगर हैज रिसीव्ड द दादा साहब फाल्के अवार्ड? गीता दत्त, सोनू निगम, आशा भोसले और तलत महमूद। तो ये किसको मिला है? तो ये मिला है आशा भोसले जी को, जो संगीतकार हैं। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, हाउ मच पर्स मनी वॉज गिवन टू ए संगीत नाटक अकेडमी फेलो इन 2019? 2019 में संगीत नाटक अकादमी के फेलो के कितनी पर्स मनी दी गई थी?
यदि अब संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो इसमें कितनी मनी दी जाती है, तो वो दी जाती है 2 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मन्ना डे को किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मन्ना डे को 2015, 2019, 2007 और 2001। तो ये जो अवार्ड मिला था इनको 2007 में मिला था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2007। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन वो पूछा है उस्ताद अकबर अली खान को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो जो डांस, नृत्य, संगीत वगैरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस वाद्य यंत्र को बजाता है, कौन सा व्यक्ति कौन से नृत्य से संबंधित है। इसमें जो उस्ताद अकबर अली खान है वो है सरोद से रिलेटेड। सरोद से रिलेटेड उस्ताद अमजद अली खान जी भी है। इसमें 2 नाम हमको याद रखना है। एक तो हो जाएगा सरोद से अमजद अली खान, ठीक है, और एक है उस्ताद अकबर अली खान। ये दोनों व्यक्ति किस चीज से रिलेटेड है? तो ये है उस्ताद आपके सरोद से रिलेटेड। इसके बाद देखेंगे आर.के. बिजुपुरी ने निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया? हारमोनियम, तबला, रावण हत्ता और सितार। तो यदि हम बात करेंगे आर.के. बीजापुरी जी की तो ये हारमोनियम वादक है। इसके बाद देखेंगे तबला वादक में भी हम देखते हैं कि जाकिर हुसैन जी का नाम सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है तबला वादक में। अरविंद पारिक निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो संगीत वाद्य यंत्र में अरविंद पारिक जी है सितार से। ठीक है, सितार से। इसके अलावा एक आप इसमें एक और चीज है शहनाई। शहनाई से हम याद रखते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। उस्ताद बिस्मिल्लाह ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे रिलेटेड है? शहनाई से। इसका जो आंसर है अरविंद पारिक जी, तो अरविंद पारिक जी है सितार से रिलेटेड। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। उस्ताद विलायत खां का नाम निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो उस्ताद विलायत खां का नाम है बांसुरी सितार वादक है। ये उस्ताद विलायत खान कौन है? सितार वादक है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात आई है और वो उनसे पूछा है कि वाद्य यंत्र कौन सा बजाते हैं? तो जो एपीजे अब्दुल कलाम जी है वो है वीणा वादक। वीणा बजाते थे ये। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, वीणा वादक थे। रामनाथ वी राघवन निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो रामनाथ जी राघवन जो है मृदंगम एक संगीत यंत्र होता है, उससे रिलेटेड है। इसके बाद देखेंगे तोताराम शर्मा किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो तोताराम शर्मा जी ही पखावाज बजाते थे। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। संगीतकार शिवमणि किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े? तो संगीतकार शिवमणि ड्रम, वायलिन, शहनाई और सरोद में से ये है ड्रम वादक। ठीक है, क्या नाम है इनका? संगीतकार शिवमणि। शिवमणि जी किससे रिलेटेड है? ड्रम बजाते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। कौन सुरबहार नामक संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ा है? सुरबहार जो संगीत वाद्य यंत्र है उसमें से अन्नपूर्णा देवी, शिव कुमार शर्मा, शरण रानी, भजन सोपारी। तो ये है अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, इसमें एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आता है, भजन सोपारी। कहाँ से है ये? तो भजन सोपारी है आपके असम राज्य से। इनको 2000 भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है 2019 के टाइम पे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। संबंधित व्यक्तित्व के दिए क्रम के अनुसार संगीत वाद्य यंत्र का सही क्रम चुने। उस्ताद अल्लाह रखा खां, तोताराम शर्मा, टी.एच. विनायकम। इन तीनों व्यक्ति में कौन कौन से चीज को बजाते हैं, कौन कौन से संगीत वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो उस्ताद अल्लाह रखा खां जो है वो तबला वादक है। तो ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं कि पखावाज, सॉरी, उस्ताद अल्लाह रखा तबला बजाते, 2 नहीं हो गए, इस दोनों में से होगा। तोताराम शर्मा क्या बजाते? तो तोताराम शर्मा आपके पखावज बजाते, तो 2 ऑप्शन मैच हो गए, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। तो जो घटम है वो घटम जो संगीत वाद्य यंत्र है
वो कौन बजाते हैं? टी.एच. विनायकम। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, नागालैंड का महोत्सव त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? यदि हम नागालैंड की बात करें तो नागा जनजाति है, नागा जनजाति महोत्सव त्योहार मनाई जाती है। तो इसमें बोडो जनजाति, हम यदि जनजातियों की बात करें तो जनजातियों में हम देख लेते, देखो बोडो जनजाति कहाँ से रिलेटेड है? तो ये है असम से रिलेटेड, ठीक है। और बोडो जनजाति कौन सा नृत्य कौन सा त्योहार मनाती है? तो त्योहार हमको याद रखना है बोगुरुम्बा, ठीक है। बुगुरुम्बा त्योहार मनाती है असम की बोडो जनजाति। मुंडो जनजाति कहाँ की है? तो मुंडा जनजाति है आपका संथाल परगना, संथाल परगना झारखंड, ठीक है। भील जनजाति की बात करेंगे तो भील जनजाति आपके एमपी, राजस्थान और गुजरात, इन 3 राज्य से संबंधित है। और भील जनजाति की बात करेंगे तो भील जनजाति सबसे महत्वपूर्ण त्योहार मनाती है भगोरिया उत्सव, ठीक है। तो ये तीनों हमने देख ली, तीनों से रिलेटेड। अब नागालैंड की पूछा है तो इसका आंसर ऑटोमेटिक हो जाता है एओ जनजाति, ठीक है। तो एओ जनजाति महोत्सव त्योहार कहाँ का मनाती है? नागालैंड का। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, केर और गरिया पूजा निम्नलिखित में से किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी त्योहार है? मणिपुर, झारखंड, त्रिपुरा और ओडिशा। तो ये जो गेर है, ये केर नहीं है, गेर और गरिया पूजा जो है वो है त्रिपुरा राज्य से संबंधित, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा है मध्य और पश्चिमी भारत में मनाया जाने वाला गणगौर त्योहार का संबंध किस देवी से है? तो यदि हम गणगौर त्योहार की बात करें तो गणगौर त्योहार जो मनाया जाता है वो है राजस्थान राज्य से, और गणगौर त्योहार जो बनाया जाता है वो है माता पार्वती से रिलेटेड, ठीक है। तो माता पार्वती से रिलेटेड है ये। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनालू उत्सव की बात करी गई है कि बोनालू उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड और गुजरात। तो जो बोनालू उत्सव मनाया जाता है वो तेलंगाना राज्य से मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रोंगकर त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो रोंगकर जो त्योहार है उसमें से सबसे पहले हम यदि देखेंगे तो ये बनाया जाता है कार्बी जनजाति के द्वारा। कार्बी जनजाति कहाँ की है? तो कार्बी अंगलोंग जनजाति है असम राज्य से। गोंड जनजाति कहाँ की है? तो गोंड जनजाति आपके महाराष्ट्र का उत्तरी भाग और मध्य प्रदेश का दक्षिणी वाले भाग। भील जनजाति की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, पूर्वी भाग है गुजरात का, और राजस्थान का जो है दक्षिण पश्चिमी भाग, वहां पे जो रिलेटेड जनजाति वो है आपका भील जनजाति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है कार्बी जनजाति असम। इसके बाद देखेंगे दक्षिण भारत का निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक त्योहार राजा महाबली की लोक कथा से जुड़ा हुआ है? यदि लोक कथाओं की बात करेंगे तो तमिलनाडु राज्य में, केरल राज्य में एक महाबली हुए, जो महाबली जिसके हम बलि, राजा बलि के नाम से जानते हैं, वो कौन थे? ओणम की जो ओणम जो त्योहार मनाया जाता है केरल में, उससे में जो कथा निकल कर आती है वो होती है राजा महाबली की लोक कथा। तो ये कहाँ का हो जाएगा? ओणम आपका केरल से रिलेटेड। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। उगादी कहाँ का है? कर्नाटक का। और गुड़ी पड़वा कहाँ का? महाराष्ट्र का। एक बार फिर याद रखेंगे, गुड़ी पड़वा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। उगादी जो है वो जो नववर्ष हम जिसे मनाते हैं उगादी है कर्नाटक का। ये फसल नृत्य फसल त्योहार है। और जो ओणम है वो केरला का है। गुड़ी पड़वा की हम याद रखेंगे, गुड़ी पड़वा में जो गुड़ी का अर्थ होता है वो होता है विजय का प्रतीक, ठीक है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा ओणम, और गुड़ी का हमने मतलब देख लिया। इसके बाद पूछा है चापचार कूट मुख्य रूप से कहाँ पे मनाया जाता है? तो चापचार कूट जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है मिजोरम राज्य में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम राज्य। चापचार कूट जो त्योहार है वो चापचार कूट नृत्य से निकल कर आता है। चापचार कूट नृत्य को हम एक बांस नृत्य के नाम से भी जानते हैं, तो उसका आंसर भी हो जाएगा मिजोरम। इसके बाद देखेंगे चाड़ शुक्रा त्योहार की जयंती निम्नलिखित द्वारा मनाई जाती है? असम, पंजाब, झारखंड और मेघालय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेघालय। चाड़ शुक्रा त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? मेघालय में। नौरोज भारत में यदि बात करेंगे निम्नलिखित में किस समुदाय द्वारा मनाई जाती है? तो नौरोज समुदाय मनाया जाता है पारसी समुदाय के द्वारा। नौरोज उत्सव कौन मनाया था? पारसी समुदाय। यदि नौरोज उत्सव की बात करेंगे, नवरोज बोलते हैं इसको आप, नौरोज या नौरोज। तो नवरोज जो त्योहार मनाने की परंपरा स्टार्ट कर दी किसने? तो मध्यकालीन इतिहास की बात करेंगे तो मध्यकालीन इतिहास में एक जो सुल्तान हुआ है, सुल्तान का नाम है आपका
सुल्तान का नाम में माइंड से मतलब आ नहीं रहा है माइंड में, जिसे आएगा मैं बताऊंगा कि वो किस व्यक्ति ने स्टार्ट किया था। बलबन, बलबन का नाम जो आता है, बलबन का नाम वही नौरोज उत्सव स्टार्ट करने वाला व्यक्ति था। तो नौरोज उत्सव किसने स्टार्ट किया था? बलबन ने। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्र मास के कौन से पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? माघ, पोष, आषाढ़ और कार्तिक। तो जो कार्तिक की जो पूर्णिमा आती है उसी टाइम पे हम कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक देव जी की जयंती मनाते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला, चंपारण मेला हर साल छत्तीसगढ़ के किस शहर में मनाया जाता है? यदि चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे तो बिहार में है ये चंपारण जिला, यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसका यदि सन याद रखेंगे तो 1917। नील की खेती करने वाले या तीन कटिया पद्धति के विरोध में महात्मा गांधी जी ने वहां पर चंपारण सत्याग्रह किया था। यदि हम चंपारण त्योहार की बात करें तो चंपारण मेला कहाँ पर लगता है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कौन से राज्य में लगता है? तो ये लगता है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला मस्तान शाह अली की दरगाह पर लगता है? तो कौन सा मेला है जो मस्तान शाह अली की दरगाह पर लगता है? तो वो लगता है धामोनी उर्स। धामोनी उर्स मस्तान शाह अली की दरगाह कहाँ पर है ये? तो ये जो धामोनी, ये है मध्य प्रदेश की का जो जिला है नीमच, नीमच एमपी। यहाँ पर एक धामोनी उर्स लगता है, किसकी दरगाह पे लगता है? श्राइन ऑफ मस्तान शाह अली। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, द नंदा देवी मेला कुमाऊं क्षेत्र में हर साल महीने में आयोजित किया जाता है। तो नंदा देवी की बात करेंगे तो नंदा देवी जो हिल स्टेशन है वो कहाँ पर है? नंदा देवी हिल स्टेशन है उत्तराखंड राज्य में। यदि हिमालय वाइज देखेंगे तो उत्तराखंड में कौन सा हिमालय लगता है? तो उत्तराखंड में कुमाऊं हिमालय लगता है। वहां पर एक महीने में एक आयोजित किया जाता है त्योहार नंदा देवी मेला। तो किस टाइम पे किया जाता है? तो ये सितंबर के टाइम पे किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सितंबर, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केटल फेयर सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला मनाया जाता है? तो यदि ऑप्शन में देखेंगे डुंगरी महोत्सव, मणि महेश मेला, अश्विनी मेला और नलवाड़ी मेला। तो जो नलवाड़ी मेला है, नलवाड़ी पशु मेला की बात करते हैं तो नलवाड़ी पशु मेला कहाँ पर लगता है? नलवाड़ी पशु मेला लगता है हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद देखेंगे एक और पशु मेले की बात करते हैं हम, पुष्कर में ऊंट का मेला लगता है, उज्जैन में गधों का मेला लगता है। इसके अलावा सोनपुर बिहार में हाथियों का मेला, सोनपुर बिहार में भी एक पशु मेला लगता है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, इज ए वोकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब? पंजाब राज्य का एक गायन संगीत रूप है। यदि गायन संगीत रूप की बात करें तो कव्वाली, गजल, टप्पा और भजन। तो जो टप्पा शैली है, टप्पा शैली कहाँ की है? पंजाब से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ललिता इज ए फॉर्म ऑफ फोक म्यूजिक फ्रॉम, लोक ललिता का लोक संगीत क्या है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोक सॉन्ग जिनर पॉपुलर इज ए पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, असम एंड बांग्लादेश? निम्नलिखित में से कौन सी लोकगीत शैली पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है? चलो, रोपी, भवैया और रेखमपाड़ा। तो जो ये है भवैया है, इसको बोलते हैं हम भवैया। तो इसका आंसर हो जाएगा 57 का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 58, ओवी एक विशिष्ट लोकगीत जो महिलाओं के मायके और वैवाहिक घरों का वर्णन करने वाले दोहों में से बना है, जिसे गांव की महिला दिन भर अपने दैनिक काम करते समय गाती है। किस राज्य से संबंधित है? तो ये तो सिंपल सी बातें हैं कि जो हर राज्य की महिलाएं या फिर पूरे देखिए हर विश्व के किसी भी कोने में जाओ, दिन भर यदि कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं, तो वो किसी भी राज्य से इसका सेंस नहीं बनता इस क्वेश्चन का, क्योंकि इतने सारी चीजें कहाँ से याद रखें। तो वो भी यदि यूं याद रखना है, इसका आंसर है महाराष्ट्र। लेकिन लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिल्म निर्माता उत्पल बोर पुजारी की डॉक्यूमेंट्री सॉन्ग ऑफ द ब्लू हिल्स नागा जनजाति के लोकगीत और संगीत संस्कृति पर आधारित। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लू हिल्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लू हिल्स। पंडवानी नृत्य की सबसे प्रसिद्ध लोक कथा, यदि हम पंडवानी लोक नृत्य की बात करेंगे तो ये है छत्तीसगढ़ से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। पंडवानी लोकगीत या लोक संगीत की बात, प्रसिद्ध लोक कथा की बात करें तो इससे रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण जो नाम निकल कर आता है वो है तीजन बाई का। तो इसमें हम याद रखेंगे ये तो छत्तीसगढ़ से, उससे रिलेटेड कौन व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण? तीजन बाई।
निम्नलिखित में से कौन सा भगवान विठोबा की स्मृति में गाया जाने वाला भक्ति काव्य का एक रूप है? अभंग, तेवरम, भटियाली और शबद। तो जो अभंग है, अभंग स्तुति किसके याद में गाई जाती है? तो भगवान विठोबा। महाराष्ट्र से रिलेटेड है। भालारी कौन से राज्य के लोकप्रिय लोकगीत में से एक है जिसे किसान अपने खेतों में काम करते समय गाते हैं? फिर से वही लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत सारे जगह अलग अलग राज्य के अलग अलग लोग, अलग अलग किसान अपने जो डेली के दैनिक कामकाज में पहले के लोकगीत और इनके द्वारा ही अपना मनोरंजन करते थे। आज के टाइम मोबाइल फोन के जमाने में ज्यादा ये चीजें प्रचलित नहीं है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। मांडो राज्य का एक लोकगीत है। बिहार, मणिपुर, गोवा और राजस्थान। तो ये जो मांडो लोकगीत है वो है गोवा से रिलेटेड। पदावली कीर्तन पश्चिम बंगाल के मध्यकाल 15वीं से 17वीं शताब्दी में किस भगवान की स्तुति में रचित गीतों को संदर्भित करता है? तो ये करता है भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के रूप में। तो पदावली कीर्तन पश्चिम बंगाल श्री विष्णु जी के आंसर आएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। शाडव राग के स्केल में केवल कितने स्वर होते हैं? तो शाडव राग जो है, रागों की जो सूची देखते हैं तो उसमें 6 स्केल, 6 क्या होते हैं? 6 स्वर होते हैं। राजस्थान के किसान खेत में काम करते समय वापस से उसी टाइप के क्वेश्चन, तो पंखीड़ा, पंडवानी, छकरी और बारहमासा। तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा पंखीड़ा, जो गुजरात और राजस्थान में प्रचलित है, पंडवानी छत्तीसगढ़ में। भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। तो जो पश्चिम बंगाल है वहां पर ये भटियाली निम्नलिखित में से जो पश्चिम बंगाल में है लोक संगीत है भटियाली। निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग जिसे ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता पारंपरिक रूप से संबंधित है? तो जो कजली पेंटिंग की बात करेंगे तो कजली की पेंटिंग कहाँ से रिलेटेड है? राजस्थान से रिलेटेड है। कजली पेंटिंग के अलावा वहां पर एक किशनगढ़ शैली, जो बूंदी राज्य किशनगढ़ शैली है, वो भी पेंटिंग जो रहती है बनी ठनी जो पेंटिंग रहती है वो भी कहाँ से रिलेटेड है? किशनगढ़ शैली राजस्थान की है। केरल राज्य की पारंपरिक अनुष्ठानिक लोक कला है, तो कौन सी है? मार्गोम कली, केरल की है मार्गोम कली। फड़ चित्रकला ओडिशा से रिलेटेड है। पिथोरा चित्रकला मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से रिलेटेड है। इसके बाद देखेंगे किस बकरी के अंडर फर को पश्चिमा शॉल नामक बढ़िया शॉल में बुना जाता है? तो कश्मीरी बकरी, जमुनापारी बकरी, अल्पाइन बकरी और बोअर बकरी। यदि पश्मीना शॉल की बात करेंगे तो वो पश्मीना कश्मीरी बकरी से रिलेटेड ही आती, कश्मीर से आती है बनकर पश्मीना शॉल भारत में। जादव पटिया झारखंड राज्य में प्रचलित किस चीज का एक रूप है? संगीत, नृत्य, चित्रकला और मूर्तिकला। तो ये जो जादव पटिया झारखंड में किस चीज से रिलेटेड है? ये है चित्रकला से रिलेटेड। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। एरावल्ला, कादर, मुदुवर मुख्य रूप से किस राज्य में जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं? तो ये कौन सी राज्य में बोली जाती भाषाएं? तमिलनाडु में एरावल्ला, कादर और मुदुवर भाषाएं बोली जाती है। ओंग जनजाति और जारवा जनजाति को कहाँ पा सकते हैं? यदि हम बात करेंगे तो अंडमान निकोबार में जारवे, ओंग, शैंपेन इस टाइप की जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा एक पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर का नाम हमको याद रखना है कि 14 सितंबर जो आज का दिन है 14 सितंबर से उस पोर्ट ब्लेयर का नाम हो चुका है श्री विजयपुरम। इसके बाद देखेंगे बाउचे, एक पारंपरिक दुल्हे की तलवार है जिसे आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहनाया जाता है। तो हर राज्य की अलग अलग अपनी वेशभूषा है, वेशभूषाओं में अलग अलग उनके नाम है। इसमें बाउचे जो है वो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही गलत है? तो सोरा चित्रकला ओडिशा से रिलेटेड है। ये बात सही है कि सोरा चित्रकला कहाँ से रिलेटेड है? ओडिशा से। बाघ चित्रकला मध्य प्रदेश से। जो बाघ प्रिंट जिसे हम बोलते हैं भैरवगढ़ की बाघ प्रिंट, वो मध्य प्रदेश की। फड़ चित्रकला राजस्थान की है, ये बात सही है। इसके अलावा गुलेर जो चित्रकला है वो गुलेर चित्रकला आपका कर्नाटक से राज्य से नहीं है। ये ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मेसी, अपातानी और बोकोर जैसी जो भाषा है किस राज्य में बोली जाती है? तो ये जो सारी भाषा है ये जनजाति भाषा है, और ये जनजाति भाषाएं सारी कहाँ पे बोली जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है अपातानी भाषा, जो अपातानी जनजाति के द्वारा बोली जाती है। इसका राज्य क्षेत्र हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देश उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है जिसे शिफॉन, मलमल, ऑर्गेना, ऑर्गेंडी और रेशम जैसे कपड़ों पर नाजुक पारंपरिक हाथ की कढ़ाई शामिल है। बुनाई, क्रोशिया, चिकनकारी और सुई का फीता।
तो इसका जो आंसर होगा चिकनकारी, क्योंकि चिकनकारी का जो हम देखते हैं कि मेन महत्वपूर्ण जो जिला है चिकनकारी का वो है लखनऊ, जिसे हम इम्पोर्टेंट चिकनकारी का राज्य क्षेत्र मानते हैं। और वहां पर शिफॉन, मलमल, ऑर्गेना, ऑर्गेंडी, रेशम जैसे कपड़ों पर बारीकी से जो सिलाई की जाती है वो हाथ से कढ़ाई की जाती है। तो कढ़ाई चिकनकारी कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से, और उसका आंसर हो जाएगा यदि स्पेसिफिक वे में तो लखनऊ। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, मेखला चादर किस राज्य की पारंपरिक पोशाक है? दीदी अलग अलग पोशाकों की बात करेंगे तो मेखला चादर जो आती है वो आती है ऑप्शन नंबर डी, असम से। इसके बाद देखेंगे पाब्लो पिकासो, क्लाउड मोनेट, साल्वाडोर डाली, विंसेंट वैन गोग अपने किस कलाकृति के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये सब क्या है? कलाकृति के लिए प्रसिद्ध थे, सारे चित्रकार है ये, पाब्लो पिकासो, क्लाउड मोनेट, साल्वाडोर डाली, विंसेंट वैन गोग। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, चेंचू अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो चेंचू जनजाति जो है वो तेलंगाना राज्य से, तेलंगाना राज्य में पाई जाने वाली जनजाति है चेंचू जनजाति। यदि हम इसमें बात करेंगे झारखंड राज्य में तो संथाल और मुंडा जनजाति पाई जाती है। भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? सबसे पहले यदि पत्रकार की बात करेंगे तो पत्रकारों में सबसे पहले नाम निकल कर आता है हरिश्चंद्र मुखर्जी। ठीक है, ये हरिश्चंद्र मुखर्जी सबसे ये तो अपने जो देसी भाषा उसमें रिलेटेड है कि देसी भाषा में इसका आंसर होगा। देसी भाषा में सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? हरिश्चंद्र मुखर्जी ने। इसका आंसर होगा जेम्स अगस्टस हिकी, सबसे पहले न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। यदि दीनबंधु मित्र की बात करें तो दीनबंधु मित्र ने कौन सा पेपर निकाला था? इनका नाम था नील दर्पण, जिसके अंदर नील विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह जैसे नील विद्रोह की बात की गई थी नील दर्पण में। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, कौन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे? तो यदि चुनाव आयुक्त की बात करेंगे तो सबसे पहले जो चुनाव आयुक्त हुए वो है सुकुमार सेन। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला महिला क्रिकेट विश्व कप निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था इंग्लैंड के द्वारा, क्योंकि इंग्लैंड ही जिसे हम क्रिकेट का जन्मदाता मानते हैं या फिर जिसकी भूमि से क्रिकेट स्टार्ट हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। भारत ने हॉकी में पहला विश्व कप खिताब कब जीता था? विश्व कप खिताब की बात करें तो 1975 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था, और पहला हॉकी वर्ल्ड कप हमने जीता था 1975 में। इसके पहले से हम ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल ला चुके हैं, जिसमें हम देखेंगे तो सबसे पहले 1928 से लेके 1964 तक के हमने कंटिन्यू 8 गोल्ड मेडल जीते। कंटिन्यू हमने 6 गोल्ड मेडल जीते, उसके पहले 2 के गोल्ड मेडल हम जीत चुके थे। उसमें टोटल यदि हम बात करेंगे तो हॉकी में गोल्ड मेडल ओलंपिक में 8 आ चुके, और पहला वर्ल्ड कप हमने जीता 1975, मतलब ये 75 के पहले 8 गोल्ड मेडल हम जीत चुके थे। भारत की पहलो पेट्रोकेमिकल कंपनी कौन सी थी? तो ये थी नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्र भारत में पहली महिला राज्यपाल किस राज्य की चुनी गई थी? तो जो चुनी गई थी वो यूपी राज्य की थी। कौन थे वो? सरोजनी नायडू। ठीक है, सरला ग्रेवाल, सरोजनी नायडू मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित होने वाला पहला भारतीय बना? तो वो कौन थे? बिस्मिल्लाह खान। कौन है ये? शहनाई वादक है। तो इंपॉर्टेंट कौन है ये? शहनाई वादक। शहनाई से रिलेटेड है। एम एस सुब्बालक्ष्मी। एम एस सुब्बालक्ष्मी कौन है? तो भारत रत्न पाने वाली फर्स्ट संगीतकार है। ठीक है, फर्स्ट संगीतकार कौन है? भारत रत्न पाने वाली एम एस सुब्बालक्ष्मी। कौन से? तो 1999 में इनको भारत रत्न मिला था। जाकिर हुसैन कौन है? तो ये है तबला वादक। ठीक है, तो ये चीज हमने उनको याद रखनी है कि कौन व्यक्ति किस चीज से रिलेटेड है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? तो यदि सबसे पहले हमने यदि किसी चीफ गेस्ट को बुलाया था तो वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया था? तो वो थे हीरालाल कानिया, हीरालाल जैकी सुंदर कानिया।
इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम था? यदि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की बात करें तो वो है गगनयान, जो 2024 में लॉन्च होने वाला है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नास्टिक और घोड़े पर नृत्य के रूप में सबसे अधिक बार क्या वर्णित किया जाता है? घुड़सवारी, बैरल रेसिंग, स्टीपल चेज और घुड़सवारी वॉल्टिंग। तो घुड़सवारी वॉल्टिंग, जो जिस वोल्ट के ऊपर से घोड़ा बार बार जंप करके जाता है उसको बोलते हैं घुड़सवारी वॉल्टिंग, और सबसे ज्यादा बार यही चीज वर्णित किया थी। फुटबॉल का वर्ल्ड कप किस ईयर स्टार्ट हुआ था? तो 1934, 1928, 1932 और 1930। तो 1930 में हम याद रखेंगे, 1930 में पहला फुटबॉल का विश्व कप हुआ था और 1930 में सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला दक्षिण एशियाई महासंघ खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो दक्षिण एशियाई महासंघ खेल स्टार्ट किया गया था 1984 काठमांडू में, जो राजधानी है नेपाल की। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का गठन कब किया गया था? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का स्थापना की गई थी 1946 में। देश में दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी। तो यदि नए ओलंपिक खेलों की बात करेंगे तो ओलंपिक खेल स्टार्ट हुए थे 1896 से, ठीक है। हर 4 साल बाद ओलंपिक होते हैं, तो 1906 में पहला तो हो गया। दूसरे ओलंपिक की बात करें तो दूसरा 96 से 4 साल ऐड करेंगे तो 90, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 19, तो जो सभी में दे रखा है। लेकिन यदि हम जगह की बात करेंगे तो जो सेकेंड ओलंपिक हुआ था वो सेम उसी जगह पर हुआ था जहां पर 2024 का ओलंपिक हुआ है, तो वो हुआ था फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है। तो 2024 और सन 1900 का जो सेकेंड वर्ल्ड ओलंपिक हुआ था, जहां पर कहां पर हुआ था? पेरिस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो रंगास्वामी जो खेल है, रंगास्वामी कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। सब खेल की आपकी ट्रॉफी याद रखना है कि कौन सी चीज कहां से रिलेटेड है। तो रंगास्वामी कप हो जाएगा हॉकी से। एशिया खेल की मेजबानी करने वाला सबसे पहला देश कौन सा था? तो वो जो पहला देश था वो था आपका भारत ही था, जहां से दक्षिण एशियाई खेलों की स्टार्ट हुआ था, एशियाई खेल। शतरंज में कौन सा एकमात्र ऐसा मोहरा है जो एल आकार में किसी वर्ग में कूद सकता है? राजा, रानी, घोड़ा, किश्ती और रुक, मतलब हाथी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा घोड़ा। एल शेप में कौन चलता है? तो घोड़ा चलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पर है? ऑप्शन है पटियाला, बेंगलोर, कोलकाता और नई दिल्ली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पटियाला में नेशनल नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ओवल स्टेडियम। ओवल स्टेडियम किस खेल से जुड़ा हुआ है, या फिर पूछा है विथ विच स्पोर्ट इज द ओवल स्टेडियम एसोसिएट विथ? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट। तो ओवल स्टेडियम की बात करेंगे तो ये है इंग्लैंड में क्रिकेट से रिलेटेड ये स्टेडियम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ में हमारे फिनिश होते हैं आज के जो सारे क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, जिसमें हमने डे 77 कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चंस की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद।